नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल सैनी, सैनी जी मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है फिर एक नई कहानी के साथ। एक राजा के मन में कुछ सवाल उठे। उन सवालों का जवाब जानने के लिए राजा ने मंत्री से कहा कि नगर के आसपास के सभी राज्यों में सूचना दे दी जाए कि राजा के सवालों का जवाब देने वाले ज्ञानी पुरुषों को मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। कई संत मुनि ज्ञानी पुरुषों को यह सूचना मंत्री द्वारा पहुंचा दी गई और एक सभा का आयोजन किया गया। सभा में राजा आते हैं और कहते हैं कि जो भी हमारे सवालों का जवाब देगा हम उसको मुंह मांगा इनाम देंगे। साथ में एक शर्त और है कि जो हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा उसको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। इस बात को सुनकर सारे लोग सोचते कि राजा ना जाने कौन सा सवाल पूछेगा, कभी हमने उनका जवाब नहीं दिया तो मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। इसको सुनने के बाद सारे लोग बैठे रहते हैं। उनमें से एक संत उठते हैं और कहते हैं कि राजा, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। राजा कहते हैं कि सोच लीजिए, कभी आप नहीं दे पाए तो आपको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा, ज्ञानी पुरुष कभी मृत्यु से नहीं डरते, मैं आपके सभी सवालों का जवाब दे दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। सभा चालू हुई। राजा ने पूछा कि मेरा सबसे पहला सवाल है कि ईश्वर होते हैं? उन्होंने कहा, और होते हैं तो फिर दिखते क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि कभी मैं राजा का जवाब सीधे सीधे दूंगा तो राजा को समझ में नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि राजा, एक गिलास मीठा दूध आप मुझे मंगवा कर देंगे क्या? राजा ने कहा ठीक है। तुरंत आदेश किया जाता है कि एक गिलास दूध पेश किया जाए। राजा के समक्ष दूध का गिलास आता है और राजा से जो गुरु थे वो कहते हैं कि आप इस दूध को पी लीजिए। जैसे ही राजा दूध पीते हैं, राजा से संत कहते हैं वो गुरुजी की, राजा दूध कैसा था? दूध मीठा था क्या? राजा कहते हैं कि हाँ, दूध मीठा था। तो उन्होंने कहा कि दूध मीठा तो था मगर उसमें आप चीनी को शक्कर दिख रही थी क्या? राजा कहते हैं कि आप कैसी बात करते हो, आप इतने बड़े संत हो। जब चीनी उसके अंदर थी जिससे दूध मीठा हो गया मगर चीनी उसके अंदर घुल गई तो वो हमें कैसे दिखेगी? बताइए, आप इतनी सी बात नहीं जानते? उन्होंने कहा मैं जानता हूँ मगर मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर होता है। जैसे चीनी घुलने पर नहीं दिखती है, वैसे ईश्वर हमारे अंदर होता है मगर हर व्यक्ति को नहीं देखा जाता। जैसे आपने दूध को पीकर उसकी मिठास का अनुभव किया है, वैसे हमें ईश्वर का अनुभव होता है। राजा कहते हैं बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा आपने कि ईश्वर का तो अनुभव ही किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मेरा दूसरा सवाल ये है कि आप मुझे बताएं कि ईश्वर को कैसे पा सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपका सवाल का जवाब तो दूंगा, उससे पहले आप एक पतीला छाछ बुलवा दीजिए। उन्होंने कहा बिल्कुल, मैं बुलवा देता हूँ। राजा ने सिपाही को ऑर्डर किया कि एक पतीला छाछ तुरंत बुलवाया जाए। छाछ सभा में आया और उन्होंने कहा कि लीजिए, आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए। गुरुजी उनसे कहते हैं कि राजन, इस जो छाछ रखा हुआ है इसमें आपको मक्खन दिख रहा है? राजा कहते हैं कि मक्खन तो नहीं दिख रहा है, मक्खन देखने के लिए इसे हमें फेंटना होगा। मक्खन देखने के लिए इसे हमें फेंटना होगा। गुरुजी ने कहा बस इतनी सी ही बात है। ईश्वर तो हर जगह होता है, ईश्वर तो हर जगह होते हैं मगर उसे पाने के लिए, उसे समझने के लिए हमारे मन में भी हमें फेंटना पड़ेगा।
हमारे मन को भी हमें मथना पड़ेगा, तभी हम ईश्वर को पा सकते हैं। कभी हम जब तक ईश्वर को जब तक हमारे अंतर मन से नहीं फेंटेंगे, पाने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक हम नहीं पा सकते। ईश्वर हमारे अंदर ही होता है, केवल हमें उसको पाने के लिए अपने मन को मथना पड़ता है, फेंटना पड़ता है, आस्था से हमें कोशिश करनी पड़ती है, तभी हम ईश्वर को पा सकते हैं। राजा ने कहा बहुत सही बात है। राजा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि आप, मेरा लास्ट सवाल, इसका आप जवाब देते हैं तो मैं आपको मुंह मांगा इनाम दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। वो कहते हैं कि जैसे आप कह रहे हैं ईश्वर है, मान लिया, ईश्वर को पाना कैसे पाते हैं ये भी मान लिया, मगर ईश्वर है और हम उसे पा सकते हैं, तो ईश्वर क्या कर सकता है? तो वो राजा से कहते हैं कि ये आपके सवाल का जवाब देने के लिए आपको मुझे पहले अपना गुरु मानना होगा। राजा तुरंत कहते हैं कि मैंने आपको अपना गुरु माना, बस आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। तो उन्होंने कहा कि गुरु कभी आप मुझे मानते हो तो गुरु का आसन हमेशा राजा के आसन से ऊंचा होता है, मगर आप तो आसन पे बैठे हुए हैं। राजा तुरंत उठ के आते हैं और बोलते हैं कि आप बैठ जाइए। तो वो कहते हैं कि ठीक है। वो राजा उतर जाते हैं और गुरुजी उस आसन पे बैठ जाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि देखिए राजन, ईश्वर 1 मिनट में क्या कर सकता है? कुछ देर पहले राजा आप थे और आज अभी राजा मैं हूं। ईश्वर चाहे तो 1 मिनट में राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। यही ईश्वर की महिमा है। कभी वो चाह ले तो 1 मिनट में कुछ भी कर सकता है। कभी मेरी इस बात से आप सहमत हो तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी, और चैनल को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।